नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। आप सबको जैसे कि पता है कि नई जो लीगल पॉलिसी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है जम्मू कश्मीर में। ये बहुत ही एक लंबित मांग थी ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC ST एंड OBC की तरफ से कि यहाँ पे इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो अदर बैकवर्ड जो इलाके हैं और ख़ासकर जो है गरीब तबके के लोग हैं उनको भी इसमें रिजर्वेशन दी जाए। अब जो है सरकार ने उनकी इस मांग को मंजूर किया है। हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC ST एंड OBC RK कलसोत्रा साहब। सर, जो ये नई लीगल पॉलिसी आई है, ये आपकी लंबित मांग थी, अब कैसे रिएक्ट करते हैं? सबसे पहले वक्त इंडिया का बहुत मैं आभारी हूँ कि इस कोविड में उन्होंने कष्ट किया और उनकी आवाज़ से हमारी आवाज़ बनेगी, SC ST OBC की आवाज़ बनेगी। मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय श्री मुर्मू साहब जी का बहुत आभारी हूँ कि हाल ही में हम उनसे मिले थे और एक लंबा चौड़ा हमारा मेमोरेंडम था और उससे पहले भी 9 जनवरी को मिले थे उनके साथ। हमें बड़ा अच्छा लगा, पॉजिटिव एटीट्यूड था। 9 जनवरी को जब हम मिले उनसे हमने जो गुजारिशें की थी, कुछ लगा था, कुछ इम्प्लीमेंट हुई थी। और जब हम दोबारा हाल ही में उनसे मिले तो हमने पर्टिकुलरली उनसे एक गुजारिश की थी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या हमें सिर्फ चपरासी ही बनाना चाहती है? डाउन लेवल पर ही रिक्रूटमेंट सिर्फ गवर्नमेंट के आधारों में ही रखेगी? इंटरप्रेन्योरशिप हमारे SC ST OBC को कब बनाएगी? हमने कहा था जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के लाइसेंस हों, परमिट हों, कमीशंस हों, उसके अंदर SC ST OBC को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। आपने जो है इसके जो है वाबस्तगी रखने वाले जितने भी तमाम लोग हैं, आपने पहले उनसे बात की, उसके बाद उनका डेलीगेशन लेकर आप जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मिले। क्या आपको तभी ये आश्वासन दे दिया गया था? बिल्कुल। जब हम 9 जनवरी को पहले मिले थे और उन्होंने हमें पॉजिटिव आश्वासन दिया था, और जब हम हाल ही में मिले, जो मेमोरेंडम हमने दिया था उनमें हमने ये कहा था कि जितने भी आपके पास अदारे हैं उसमें आप कमीशन बनाते हो, उसमें हमारे मेंबर रखो, यहाँ कोई परमिट और लाइसेंस देते हैं। और एक्साइज़ पॉलिसी पर स्पेशल मैंने बात की कि एक्साइज़ पॉलिसी जो है, एक्साइज़ डिपार्टमेंट जो है, जैसे गैस में रिजर्वेशन मिलता है SC ST को, जैसे ये जो पेट्रोल पंप है मिलता है, तो एक्साइज़ में क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमारे लोग क्यों नहीं डिस्टिलरी खोलें? हमारे लोग क्यों नहीं दुकानें खोलें? तो बहुत बड़ी बात किया उन्होंने। 70 साल में ऐसी किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं की। LG साहब ने अभी जो SAC का डिसीजन हुआ है उसमें ये अप्रूव्ड कर दिया है कि SC ST OBC के साथ साथ एक्स सर्विसमैन को भी ये लाइसेंस मिलेंगे। ये एक नया अध्याय शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। हमारे लोग भी इस तरह का व्यापार करेंगे, हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग जो हैं इंटरप्रेन्योर बनेंगे, हमारे लोग जो हैं बिजनेसमैन बनेंगे। इसके साथ साथ जो गरीब तबका है, आपने जैसे कहा कि अब उनको भी जो शराब के दुकानों के लाइसेंस मिलेंगे, डिस्टिलरी खोलने का भी लाइसेंस मिलेगा, तो आपको लगता है कि इससे जो बदलाव आएगा, अपलिफ्ट जो आप कहते हैं अपलिफ्ट नहीं किया जाता है इस समाज को, अब होगा? बिल्कुल। मुलाजिम बनने से तो एक फैमिली अप होती है। जो मुलाजिम बनता है वो बड़ी मुश्किल से सैलरी से सिर्फ अपने बाल बच्चे को ही पाल सकता है, लेकिन जब इंटरप्रेन्योरशिप होगी हमारे लोगों की, वो आगे एम्प्लॉयमेंट देंगे अपने लोगों को। एक दुकानदार 5-10 लोगों को एम्प्लॉय देगा, एक डिस्टिलरी खोलने वाला 100-50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। तो इससे ही बेहतरी होगी। और यही बाबा साहब का ड्रीम था, सिर्फ नौकरियों में नहीं, चपरासी ही लगाने, वो वहाँ भी बैकलॉग है। हमने एक और बड़ी डिमांड की थी जो LG साहब ने हमारे साथ मान ली। 2014 में जब यहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई, नई गवर्नमेंट आई मोदी साहब की, मोदी साहब ने वायदा किया था 2 करोड़ हाउस बनाए जाएंगे हाउसलेस के लिए। हाउसलेस कौन है? यही लोग हैं, SC ST OBC, गरीब लोग हैं। तो माननीय गवर्नर साहब को हमने हाल ही में ये रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ इतने साल हो गए, 2014 का वायदा 2020 आ गया है, 2 लाख हाउस जो थे जम्मू कश्मीर में बनाने थे। एक और बड़ी खुशखबरी है हमारे समाज के लिए।
तो जिस तरह से एक्साइज जो पॉलिसी है जम्मू कश्मीर में उसमें बदलाव किया गया है, उससे जो है ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ जो SC ST एंड OBC के प्रधान हैं RK कलसोत्रा, वो खुश हैं। उनकी कम्युनिटी के जो बाकी लोग हैं वो भी इसका खैर मकदम करते हैं, खुश हैं। उनका कहना है कि इससे ना बल्कि जो उनके समाज का उत्थान होगा वो भी कल को एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे और जो है एक अच्छा भविष्य जो है अपने बच्चों को दे पाएंगे। इसके साथ साथ फ़िलहाल इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।